हेलो एवरीवन, आज है 13 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक के बारे में। देखिए 6.5% की गिरावट आज हमने यहाँ पर देखी और आज बैंकिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रेशर में था। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो 920 पॉइंट की गिरावट है। रीज़न सिंपल है भैया, सिलिकॉन वैली बैंक की जो हालत हो रही है, हालांकि अमेरिका की है ये, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि भैया 2008 वाला मामला हो सकता है कि नहीं। लेकिन अगेन मैं मान रहा हूँ कि उतना खराब हालत नहीं होगा, लेकिन फिर भी बैंकिंग शेयर्स के ऊपर एक प्रेशर जरूर माउंट हो रहा है कि भैया कहीं जो छोटे बैंक है उनकी हालत खराब ना हो। वीडियो में बातचीत करेंगे हम साउथ इंडियन बैंक को लेकर कि क्या सिचुएशन है इसकी और यहाँ पर मौके बन भी रहे हैं कि नहीं खरीदारी के, और अगर बनेंगे तो कहाँ पर बनेंगे, या फिर भैया फुल्ली अवॉइड करें इसको। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 17 रुपये 60 पैसे का शेयर है साउथ इंडियन बैंक का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने के अंदर साउथ इंडियन बैंक के शेयर में जहां था वहीं पर आ चुका है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो इसके ऊपर पिछले हफ्ते भी मैंने वीडियो बनाया था, तब ये शेयर तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा था कि देखो तेजी जब भी आएगी प्रॉफिट लेकर एग्जिट कर लेना, खरीदारी मत करना यहां पर। और डेफिनेटली देखो आज की जो खबर आई है, अभी आज की खबर 2-3 दिन से चल ही रही है ये साउथ ये सिलिकॉन वैली वाली खबर, और कहीं ना कहीं ये बैंकिंग सेक्टर को परेशान करेगा। और मैं पहले भी कह रहा था कि अगर ये खबर नहीं भी आई होती तो एक चीज़ थी कि भैया इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है, और फेड्स भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाली है, ठीक है। और इसके अलावा उसके बाद जब आरबीआई ने अभी हाल फिलहाल में 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए थे तो साथ में ये भी बोला था कि आगे और भी बढ़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने का रीज़न क्या होता है, क्यों आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है? सिंपल सी बात है, महंगाई जो बढ़ रही होती है, इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा होता है उसको कंट्रोल में करना होता है। और आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर ये चाहता है कि भैया लोग कम पैसा बोरो करें, लोग बैंक से कम पैसा बोरो करें, और यही एक वजह होती है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लिया जा सके। अगर लोग कम पैसा बोरो करेंगे बैंक से तो जाहिर सी बात है भैया बैंक के परफॉर्मेंस पे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा इसका, शॉर्ट टर्म ही सही लेकिन असर तो पड़ेगा ही है, ठीक है। और यही वजह भी है कि मैं पहले भी कह रहा था कि छोटे और बड़े सभी बैंकों में अगर आप देखोगे तो आने वाले दौर में, ये हालांकि हफ्ते 2 हफ्ते पहले की बात है, मैंने ये कहा था कि आने वाले दौर में सभी बैंकिंग शेयर में आपको कम से कम 7 या 8% की गिरावट देखने को मिलेगी, या फिर उससे ज़्यादा भी कुछ में देखने को मिल सकती है। अभी का जो सिनारियो है वो भी अभी यही लगता है कि शायद ये जो गिरावट है वो यहीं पे नहीं रुकेगी, थोड़ा और दिन चलेगा, लेकिन हाँ एक बेस बनेगा, रिकवरी दिखाएगा। लेकिन साउथ इंडियन बैंक, देखो इस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर हम एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में यहाँ पर 120% का ग्रोथ डेफिनेटली है। अब देखो यहाँ पर 60,000 रुपए के आसपास शेयर करा था, बड़ी रफ्तार बनी 20 पे गया, और अभी भी कोई उतना बड़ा करेक्शन नहीं आया है यहाँ पर। लेकिन अगर हम 10 साल की बात करें तो एक चीज़ क्लियर होती है यहाँ पर कि साउथ इंडियन बैंक ने 10 साल में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। 20% की गिरावट है, चलो उससे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि शेयर में मोमेंटम नहीं बनता है। अगर बनता भी है तो कई सालों में एक बार बनता है। आप देखिए यहाँ पर इससे पहले अगर इसका मोमेंटम था वो 2014 के दौरान बना था और अच्छी रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन बाद में टूट गया। बाद में इसका मोमेंटम 2016 में और 17 में बना, बड़ी रफ्तार आई, फिर लगातार ये टूट गया। बाद में इसका जो मोमेंटम है ये 2022 में बना, ठीक है, और अभी 23 में फिर से करेक्शन दिखा रहा है ये। यहां पर आप देखोगे तो जो इसका लो था 10 साल का लो वो 5 रुपए का है, और जो 10 साल का हाई है वो 34 रुपए का है। मतलब प्राइस रेंज आप देख रहे हो, 29 रुपए का सिर्फ प्राइस रेंज है यहाँ पर। मतलब कि भैया उतना ज्यादा उबाल नहीं है इस कंपनी के शेयर में। साउथ इंडियन बैंक वॉल्यूम्स बहुत हाई रहे, 66 लाख के रहे बीएससी में, लेकिन एनएससी में 3 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड होते हमें नजर आए। बैंकिंग शेयर्स आज बहुत ज्यादा मूव कर रहे थे। स्मॉल कैप बैंक है ये, 3,800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और कंपनी के पिछले कुछ बैंक के पिछले कुछ क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे वो प्रॉफिट वाइज अच्छे थे, रेवेन्यू वाइज ठीक ठाक मैं कहूंगा इसको। रेवेन्यू 1,900 करोड़ के रहे, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1600 से 1700 करोड़ के आसपास के थे, मतलब थोड़ा सा मूव आया जरूर। लेकिन प्रॉफिट 100 करोड़ का प्रॉफिट, इससे पहले 223 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले कम है। लेकिन पिछले साल तक ये लॉस मेकिंग था, 50 करोड़ का लॉस किया था इसने। साउथ इंडियन बैंक के बारे में अगर हम देखें तो वॉल्यूम तो अच्छे इनके नजर आए, लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 8% लोग कह रहे कि बेचो और भाग जाओ, 85% लोग कह रहे खरीदो, 7% लोग कह रहे होल्ड करो। कंपनी में अगर आप देखोगे तो डिविडेंड तो जाहिर सी बात है 2019 के बाद इसने पे नहीं किया है,
और इनके रेवेन्यू पे अगर हम नजर करें तो 5 सालों से कुछ खास अच्छा रेवेन्यू नहीं है, इंक्रीज वाला मोड नहीं दिख रहा है। इवन 2023 की भी अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू भी 6500 के आसपास ही रहने वाला है, बढ़ने वाले नहीं है। तो रेवेन्यू वाइज ग्रोथ नहीं है यहाँ पर। प्रॉफिट वाइज अगर हम देखें तो कम हो रहे थे, लगातार कम हुए, यहाँ पर 45 करोड़ है, लेकिन 2023 में इनके प्रॉफिट बढ़ेंगे, आपको काफ़ी अच्छे बढ़ेंगे। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि जो प्रॉफिट बढ़ रही है टेम्पररी है, क्योंकि काफ़ी और तरीके से है ये, ठीक है। जैसे कि लॉस से एकदम से प्रॉफिट में आ गए, 223 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया, फिर बाद में दिसंबर में फिर से 102 करोड़ का हो, मतलब प्रॉफिट कम हो गया, आधा हो गया कह सकते हैं, आधे से भी ज़्यादा कम हो गया यहाँ पर। अभी एक और क्वार्टर का अभी आना बाकी है मार्च में, तो उस पर निगाहें रहेगी क्या इस बार के प्रॉफिट्स कैसे होते हैं, इवन प्रॉफिट होते भी है कि नहीं। देखो एक्सपेक्टेशन तो अच्छी ही है कि अच्छे प्रॉफिट आएंगे, और इसका पी रेशो देखो तो 88 का है, बहुत महंगा है ये। सेक्टर पी 21 का है, तो महंगा तो है ये। भले ही देखने में लग रहा है कि 17 रुपये सस्ता है, लेकिन एक्चुअली में अगर वैल्यूएशन को अगर हम आधार माने तो ये महंगा है ये। 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अगेन मैं यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग में, तो प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं है, कोई होल्डिंग नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास भी कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 6.88% की होल्डिंग है, 14.89% एफआईएल्स के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर 78.23% की होल्डिंग बनती है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 50.20% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल साउथ इंडियन बैंक कोई उतना अफलातून बैंक नहीं है। डेफिनेटली पिछले कुछ क्वार्टर्स में अच्छा परफॉर्मेंस इसने जरूर दिखा, जिसकी वजह से 7-8 रुपए का शेयर 20 रुपए तक चला गया। लेकिन अभी का जो आने वाला दौर है वो मैं मान रहा हूं कि थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा बैंकिंग सेक्टर्स के लिए, और स्पेसिफिकली उन बैंक्स के लिए जिनमें उतना बड़ा पोटेंशियल, मतलब जो छोटी बैंक्स है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है छोटी बैंक्स को भैया पैसा ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा बड़ी बैंक्स के मुकाबले। जाहिर सी बात है, अगर आप देखोगे तो जब लोन्स वगैरह की बात आती है तो कहीं ना कहीं अगर उनको बड़ी बैंक से लोन मिल जाते हैं तो लोग उसी को प्रीफर करते हैं। छोटी बैंक में वो तब जाते हैं या तो उनको बड़ी बैंक से लोन न मिल रहा हो, या तो भैया एक बड़े कहते हैं कि एक अच्छा और सस्ते प्राइस पे वो इनको लोन दे रहे हो या फिर रेट पे दे रहे हो। सेम चीज एफडी को लेकर भी हो रही है। एफडी का रेट अगर मान लो कि बड़ी बैंक्स का और छोटी बैंक्स का सेम रहता है तो लोग बड़ी बैंक्स को पहले प्रीफर करते हैं, छोटी बैंक्स को प्रीफर नहीं करते हैं, अनलेस एंड अनटिल जो छोटी बैंक्स है वो एफडी के रेट ज्यादा दें उनको। तो वो एक चांसेस यहाँ पर हर बार होते हैं, और यही वजह होती है कि इनका जो मार्जिन होते हैं वो थोड़े थोड़े कम नजर आते हैं ऐसे मामलों में। और अभी जिस तरीके से भैया इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बैंकिंग शेयर में थोड़ा सा और क्रंच आपको देखने को मिलेगा। यही वजह है कि मैं पिछले हफ्ते से कह रहा हूँ, इवन जब से बजट आया है, जब से भैया बढ़ाया है इन्होंने इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने, तब से मैं कह रहा हूँ कि देखो यार थोड़ा थोड़ा करके ये गिरेगा जरूर, एकदम से जल्दबाजी मत करना, चाहे कोई भी बैंक का शेयर हो यहाँ पर। तो अभी के लिए साउथ इंडियन बैंक मेरे हिसाब से एकदम से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बाइंग को लेकर इंतजार करना चाहिए। और अभी भी यहाँ पर अगर आप देखो तो करेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि जब भी इस बैंक के शेयर ने कोई बहुत बड़ा मूव दिखाया है तो करेक्शन भी उतना ही बड़ा आया है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो तो एक बड़ा मूव आया था तो करेक्शन भी उतना ही बड़ा आया, फिर एक बहुत बड़ा मूव दिखाया तो करेक्शन उससे ज़्यादा बड़ा आया यहाँ पर, फिर एक बहुत बड़ा मूव दिखाया दोबारा करेक्शन आया था, फिर दोबारा एक बड़ा मूव यहाँ पर आया है, करेक्शन अभी तक आना बाकी है। और यही वजह है कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेक्टिकल्स हूँ खरीदारी को लेकर, और मैं कहूँगा कि भैया अभी जो मौके बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग के हैं। बाकी मर्जी आपकी है। यहाँ पर दो और बैंकिंग शेयर है, एक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 54 रुपीज़ का शेयर है, दूसरा है आईडीबीआई बैंक। सरकार कोशिश कर रही है इसको भैया प्राइवेटाइज करने को लेकर, 46 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाऊं तो जिस किसी बैंक्स के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम कमेंट में लिखिएगा, अगर कमेंट अच्छी आएगी तो डेफिनेटली उसके बारे में भी हम बात करेंगे आने वाले वीडियो में। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और साउथ इंडियन बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।